तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मुज़ाअफ़ सुलासी ये जो कहा जा रहा है, ये असल में असली हुरूफ उसके अंदर 3 होते हैं, कम से कम की तादाद यहाँ पे बताई गई। असली हुरूफ 3 होते हैं। फिर इसी तरीके से फ़ेल में असली हुरूफ ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते हैं, ये ज़्यादती के लिहाज से वो रुबाई हो सकता है, मतलब 4 हुरूफ वाला हो सकता है भाई असली हुरूफ में, जैसे कि ज़लज़ला है। फिर इसके बाद इसके साथ मज़ीद ज़्यादा हुरूफ आके लगते हैं तो वो अलग है, तो उसकी बात आपके सामने आ चुकी है। ये असली हुरूफ के लिहाज से गुफ्तगू हो रही। हफ्त अक़साम में असली हुरूफ के लिहाज से ही गुफ्तगू होती है। मुज़ाअफ़ सुलासी में चूँकि 3 हुरूफ होते हैं, तो 3 हुरूफ में लाजमी बात है कि एक हर्फ फ़ा कलिमा होगा, दूसरा हर्फ आइन कलिमा होगा, तीसरा हर्फ लाम कलिमा होगा। तो इसीलिए तारीफ़ में दोस्तों ये बयान किया गया कि जिसके हुरूफ असली में 3 हुरूफ वाला हो और उसके हुरूफ असली में भाई आइन कलिमा और लाम कलिमा दोनों एक जिन्स के हों। ये तो फ़ा कलिमा है, तो ये आइन कलिमा लाम कलिमा दोनों एक जैसे हैं, तो इसको मुज़ाअफ़ सुलासी कहते हैं। मुज़ाअफ़ इसलिए कहते हैं कि 2 हुरूफ एक जिन्स के आ गए, और सुलासी इसलिए कहते हैं कि ये 3 हुरूफ पर मुश्तमिल है। फिर इसी तरीके से दोस्तों, मुज़ाअफ़ रुबाई के अंदर चूँकि एक जैसे 2 हुरूफ यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो ये मुज़ाअफ़ कहा जाएगा इसको। और रुबाई इसलिए कि ये जो कलिमा है, ये जो फ़ेल है, वो 4 हुरूफ पर मुश्तमिल है असली होने के एतबार से, जैसे कि ज़लज़ला है। तो इसको इसलिए इस तरह तारीफ़ में आसानी के तौर पर बयान किया गया कि जिसमें का 4 हुरूफ वाला है, तो पहला हर्फ और तीसरा हर्फ वो एक जैसे, फिर दूसरा हर्फ और चौथा हर्फ वो एक जैसे। तो इस तरह अगर हो तो उसको मुज़ाअफ़ रुबाई कहते हैं। फिर इसको एक दूसरे लिहाज से भी बोला जाता है, दूसरे हिसाब से भी इसको कहा जाता है फ़ा कलिमा, फिर ये आइन कलिमा, फिर ये लाम कलिमा। फिर उसके बाद जो और चौथे नंबर पर जो हर्फ आता है ना, उसको लाम सानी भी कहा जाता है। लाम सानी ये है फ़ा कलिमा, जिसका फ़ा कलिमा और ये लाम कलिमा, लाम अव्वल, फ़ा कलिमा लाम अव्वल, और उसके बाद आइन कलिमा लाम सानी, ये अगर एक जिन्स के हों तो उसको कहा जाता है मुज़ाअफ़ रुबाई। मुज़ाअफ़ रुबाई। फिर इसी तरह और दूसरी चीज़ ये दोस्तों, कहीं हमको ये शुबा ना हो जाए कि ये लाम कलिमा, ये लाम सानी इसको कहा जा रहा, तो लाम होना ज़रूरी है। शायद ज़रूरी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे एक दूसरी मिसाल यहाँ पे आपके सामने लिखी जा रही है। ये देखिए, दम दमा, यहाँ पे तो लाम का वजूद ही नहीं है। लाम सानी बोलने के वास्ते लाम होना ज़रूरी नहीं है। बहरहाल चौथे नंबर वाला जो हर्फ होता है ना, उसको लाम सानी भी कहते हैं। मगर भाई आसानी के लिए इस तरह याद रखना बेहतर है कि पहला हर्फ, तीसरा हर्फ, दूसरा हर्फ और चौथा हर्फ, 4 हुरूफ में से ये अगर एक जिन्स के हों तो उसको मुज़ाअफ़ रुबाई कहा जाता है। दोस्तों, ये गुफ्तगू थी मुज़ाअफ़ के सिलसिले में। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली क़िस्म के साथ फिर दोबारा आपसे मुलाक़ात होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्मी खैरात से माला माल फरमाए।